Good morning class. As we were discussing chapter 7th, simple comparing quantities, and we have discussing about simple interest, and in exercise 7th F we have discussed question first to third and about simple interest, and today we are gonna solve this exercise, that is question number 4th, that is Saransh deposit 7,000 in his saving bank account. The bank pays an interest of 5% per annum. What interest will he receive after 3 years? आपसे पूछा गया है, सुनो अच्छे से। सारांश डिपॉजिट, सारांश ने डिपॉजिट किए हैं बैंक में कितने रुपीज़, 75,000 रुपीज़ किए हैं इन हिज सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए हैं। और द बैंक पे, बैंक क्या कर रही है, पे कर रही है एन इंटरेस्ट ऑफ 5% इंटरेस्ट पे कर रही है एट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम पे। व्हाट इंटरेस्ट विल ही रिसीव आफ्टर 3 ईयर? 3 साल के बाद वो कितना इंटरेस्ट उसे रिसीव होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है समझते हैं जल्दी से। हमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया है पी क्वेश्चन कितना है, 75,000। ठीक है, बैंक उसे दे रही है इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रही है, 5% पर एनम। तो रेट परसेंट कितना है, 5% पर एनम। कितने साल टाइम तक के लिए जमा किए उसने, 3 ईयर्स के लिए। आपसे क्या पूछा, इंटरेस्ट पूछा, इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही पूछा। ठीक है, ऐसा ही पूछा है आपसे। सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इक्वस टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है, 75,000 इंटू आर कितना है, 5 इंटू टाइम कितना है, 3 अपॉन 100। क्या किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक, मल्टीप्लाई करने जाओगे, देखो 5 से करें पहले, 5 से किया 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई हुआ किया 0, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही इक्वल टू 11,250 रुपीज़। ये इंटरेस्ट होगा आफ्टर 3 ईयर। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11,250 रुपीज़। क्लियर है सभी को? वही टाइप के क्वेश्चन है जैसे हम लोग पढ़ते चले जा रहे थे, मतलब कि हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो सॉल्व किया था। ठीक, अब समझते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, अभिजीत wants to buy a car but fell short of money by 50,000। क्या हुआ, अभिजीत एक कार ख़रीदना चाह रहा था लेकिन उसके पास 50,000 रुपीज़ कम पड़ गए। ठीक, अब 50,000 रुपीज़ कम पड़ गए तो क्या हुआ, ही बोरोड, उसने उधार लिया। बोरो मतलब क्या था, उधार लेना। ही बोरोड द मनी फ्रॉम एन कॉर्पोरेटिव बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक से उसने क्या किया, लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। कितना लिया, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से उसने लिया है, क्या उधार लिया रुपए। और फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू रिटर्न आफ्टर 3 ईयर। आपसे अमाउंट पूछा, याद रखना प्रीवियस क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा था तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था। इस क्वेश्चन में अब अमाउंट पूछ रहा है कि कितना वो पे करेंगे। तो क्या दिया, प्रिंसिपल इक्वस टू 50,000, रेट परसेंट इक्वस टू 10% पर एनम एंड टाइम इक्वस टू 3 ईयर्स। ठीक है, इतना दिया गया है। आप लोग लगाओगे एस आई इक्वस टू पी आर टी अपॉन 100, उससे क्या निकलेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट इक्वस टू पी प्लस एस आई लगा देंगे, उससे हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो पूछ सकता है मुझसे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। लिखा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3,500 to become 3,850 if interest is charged at the rate of 2% per annum?
अब इसमें देखो दो अमाउंट दिए गए हैं, एक दिया 3500, एक दिया 3800। अच्छा कोई मुझे बताएगा प्रिंसिपल क्या होगा और अमाउंट क्या होगा? इस क्वेश्चन में 3500 दिया गया है एक वैल्यू और एक दिया है 3850 रुपीज़ दिया गया दूसरी वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू प्रिंसिपल है और कौन सी वैल्यू अमाउंट है, कैसे फाइंड करें? कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में? और 3880 अमाउंट, ऐसा क्यों? अच्छा मतलब एक ने बोला है कि अमाउंट कम है, एक ने बोला अमाउंट ज़्यादा है, मतलब कि एक उल्टा उल्टा बोला। अच्छा कोई मुझे क्लियर बताएगा कि इसमें अमाउंट क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा, और आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है कि प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये है? कोई बताएगा जल्दी से? चलिए सुनिए मुझसे, क्या करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन में याद रखना प्रिंसिपल ठीक है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा प्रिंसिपल से। क्यों? क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल तो रहता ही रहता है, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है, ठीक है। और प्रिंसिपल में तो खाली प्रिंसिपल होता है। तो जो छोटी वैल्यू होती है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो बहुत अच्छे से। जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा प्रिंसिपल होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, अमाउंट होगी, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को कि छोटी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल, और बड़ी वैल्यू क्या होगी, हमेशा अमाउंट, ठीक। तो 3500 इज़ प्रिंसिपल एंड 3850 इज़ अमाउंट, ठीक। चलो लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ठीक। और 3500 क्या है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3500 रुपीज़, और अमाउंट कितना दिया है, 3850, ठीक है। और पूछा क्या गया है, लिखा हुआ है आपसे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टी क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क और आर परसेंट कितना दिया है, 2% पर एनम, कितना 2% पर एनम दिया, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो बहुत अच्छे से कि इसमें, अच्छा जल्दी बताओ, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100 और ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, जल्दी से बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा है? अगर एस आई इक्वल पी आर टी अपन 100 लगाते हैं तो एस आई भी नहीं पता हम लोगों को और टाइम भी नहीं पता हम लोगों को, तो सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले लगाएंगे ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, इससे क्या होगा, एस आई फाइंड हो जाएगा। कैसे? 3850 आपका है अमाउंट, 3500 है आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो अब एस आई इसको यहाँ लाएंगे, 3850 माइनस 3500 इज इक्वल टू एस आई। देन द वैल्यू ऑफ एस आई विल बी व्हाट, 0, 5 एंड 2। हाउ मच? 250। कितना आएगा आपका? 250, 350 सॉरी, कितना हो जाएगा, 350 रुपीज़। तो अब ऐसा ही पता चल गया। अब हम जरूर निकाल लेंगे क्या आपके ना, टाइम। और कैसे निकलेगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। द वैल्यू ऑफ एस आई इज़ 350, प्रिंसिपल इज़ 3500, rate is, what is the rate, 2, time is t upon 100। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 35 से 350 कैंसिल 10 टाइम, 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, 5 years। आफ्टर 5 year द अमाउंट ऑफ 3500 बिकम 3850 एट अ रेट ऑफ 2% पर एनम। क्लियर है सभी को?
क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज रिटन करण एंड शशांक बोरोड ₹6,000 ईच। दोनों ने 6,000 रुपीज़ क्या किए, बोरो मतलब उधार लिए, एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम के रेट से उधार लिए हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर एंड 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो करण ने लिया है 2 ईयर के लिए और शशांक ने लिया है 3 ईयर के लिए। जो रुपए बोरो किए हैं, जो रुपए उधार लिए हुए हैं 6,000, वो करण ने लिए हैं 2 ईयर के लिए और शशांक ने लिए 3 ईयर के लिए। आपसे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस इंटरेस्ट पेड बाय देम। दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस बताओ कितना होगा। ठीक है, देखो जल्दी से। पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं करण का SI, फिर निकालेंगे शशांक का SI और दोनों SI को क्या कर देंगे दोनों SI को डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट। ठीक है, कि इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस आया है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं शशांक के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखेंगे फॉर करण प्रिंसिपल इक्वल्स टू 6,000, रेट इक्वल्स टू 12% पर एनम एंड टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर्स। कितने ईयर के लिए लिया है, 2 ईयर के लिए। ठीक, तो अब SI इक्वल्स टू क्या आएगा, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 6,000, रेट इज 12, टाइम इज 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हुआ 6 2 ज़ा 12 और 12 कितना होता है 144 जीरो। SI कितना आ जाएगा फॉर करण, SI इज 1440। ठीक है, अब किसके लिए सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं हम लोग शशांक के लिए। फॉर शशांक प्रिंसिपल इज सेम 6,000, रेट इज ऑल्सो सेम 12% पर एनम and but time is now 3 years because he borrows the rupees for 3 years. ठीक है, then SI equals to PRT upon 100. Principal is 6,000, rate is 12, time is 3 year upon 100. अगेन कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो कितना होगा, पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, 0 और 12 6 ज़ा 72, मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 0 3 2 ज़ा 6 7 3 ज़ा 21। तो फॉर शशांक द SI इज 2,160। क्लियर है सभी को इतना। अब क्या निकालना है, इनके बीच के डिफरेंस, इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, 2160 माइनस 1440, बस माइनस कर देंगे दोनों के इंटरेस्ट के बीच का। यू विल गेट योर आंसर एंड दैट विल बी 0 2 11 में से 4 जाएगा 7 और 1, कितना आंसर आ जाएगा 1007, यहाँ तो बनी रहा, कितना आ जाएगा 720। द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरेस्ट इज 720। क्लियर है सभी को। तो वही हमने किया, क्योंकि करण ने कितने साल के लिए बोरो किया था, 2 ईयर के लिए, और शशांक ने किया था 3 ईयर्स के लिए। तो इनका 2 ईयर्स का निकाला, इनका 3 ईयर्स का निकाला और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है इन हाउ मैनी ईयर्स, मतलब टाइम पूछा गया आपसे, विल 1000 अमाउंट टू 1400। तो 1000 क्या है आपका प्रिंसिपल, क्योंकि छोटा है, और अमाउंट कितना है 1400 एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। 4% पर एनम क्या है रेट, R।
ठीक। तो अब आपको अमाउंट दिया, प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, आपको क्या निकालना है, टाइम। कैसे निकलेगा, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना ये सेम कॉपी है क्वेश्चन नंबर 8 का, सेम 8 का 6 का कॉपी है। क्वेश्चन नंबर जो 6 लगाया था उसका ही सेम कॉपी है हमारा। तो उसमें पहले सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाया था हम लोगों ने, ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। तो इसमें भी सेम ऐसे लगाएंगे, ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, जिससे फाइंड होगा हमारा एस आई, और एस आई फाइंड हो जाएगा तो लगाएंगे फिर पी आर टी अपॉन 100, जिससे हमारा लास्ट में क्या फाइंड हो जाएगा, टी फाइंड हो जाएगा, टाइम। कर लोगे ना 8 वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, एट व्हाट रेट पर परसेंट विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। बस ये समझो अच्छे से, लिखा है एट व्हाट रेट पर परसेंट विल द सम ऑफ मनी, ठीक है, डबल इटसेल्फ, क्या हो जाए, डबल हो जाए। अगर मतलब हमने 100 रुपीज़ क्या किए हैं, बोरो किए हैं, कितने किए हैं रुपीज़ बोरो, 100 रुपीज़, तो वो कितना हो जाए, डबल। डबल कितना हो जाएगा 100 का, कोई बताएगा, 200, मतलब उसका अमाउंट कितना हो जाए, 200। अगर हमने 10,000 रुपीज़ बोरो किए हैं सपोज, तो 10,000 का डबल कितना हो जाएगा, 20,000, तो 20,000 हो जाए, मतलब डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। और लिखा हुआ है एट अ रेट, आपसे रेट पूछ रहे हैं और कितने साल आपको टाइम दिया है, 10 ईयर्स, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने ही बोला है, अगर हम लोगों ने 100 रुपीज़ लिया तो कितना हो जाएगा, 200, 10,000 लिया तो हो जाएगा 20,000। तो अब बताइए जल्दी से, अगर हमने प्रिंसिपल को माना है x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, टू एक्स, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि डबल हो रहा है, अमाउंट हो रहा है ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू x। प्रिंसिपल को कितना ले लेंगे हम लोग, x ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू x रुपीज़, देन आवर अमाउंट विल बी व्हाट, 2x, क्योंकि उसने कहा अमाउंट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक। फॉर 10 years एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट, ये हमको फाइंड करना है, कितना रेट पे, ठीक। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले a इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, अमाउंट कितना है 2x, प्रिंसिपल कितना है x प्लस एस आई। अब इस x को यहाँ लाए, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू एस आई, तो एस आई कितना आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे, एस आई कितना आ जाएगा, 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x, ठीक है। एस आई आ जाएगा x। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अवर एस आई, अवर सिंपल इंटरेस्ट इज x, अवर प्रिंसिपल इज x, अवर रेट इज फाइंड करना है, अवर टाइम इज 10 अपॉन 100। वी विल कैंसिल x बाय x, x से x कैंसिल हो जाएगा एंड 10 का 10, 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो r परसेंट कितना आ जाएगा आपका, 10%। r कितना आ जाएगा, 10%। क्लियर है सभी को, तो डबल हुआ ना, तो इसलिए प्रिंसिपल इक्वल्स टू x हुआ और अमाउंट कितना हो गया, 2x हो गया, डबल हो गया जस्ट, ठीक। ऐसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, फिर से वही डबल हो गया। तो प्रिंसिपल को क्या मानेंगे हम लोग, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू x एंड द अमाउंट इक्वल्स टू 2x, रेट परसेंट इक्वल्स टू 5 years एंड टाइम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ठीक। सबसे पहले फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, जिससे क्या फाइंड होगा हमारा, एस आई फाइंड हो जाएगा, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, और सॉल्व करके अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में निकालना था रेट, अब निकालना है टाइम, तो टाइम निकल आएगा आपका। कोई डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन में, हाँ। तो
आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा आज फिनिश हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मुझसे, नहीं पूछना है। तो इसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पूरा आज फिनिश हो गया है। आपका आज का होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज 7th F का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा सॉल्व करना है। बाकी का नया चैप्टर हम लोग कल से डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।